नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th और 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर जो कि पार्ट बी में है, जिसका टॉपिक हम लोग पिछली क्लास से ही वर्ब वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ब के कुछ काइंड्स पढ़े थे। आज हम लोग उन्हीं वर्ब के प्रकारों में से एक काइंड्स है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के भी बच्चों पार्ट्स होते हैं, वो जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के 3 पार्ट दर्शाए गए हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। बी वर्ब में आता है बच्चों इज, एम, आर, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। वॉज और वर ये पास्ट टेंस में यूज होता है। तो ये हमारी बी वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, बी वर्ब यूज हुई है बच्चों, देख रहे हो, एम, जो कि प्रेजेंट टेंस की है। अगला सेंटेंस है दे आर स्विमिंग इन द रिवर, आर बी वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है। द पीपुल वर शाउटिंग लाउडली, ये बच्चों देख रहे हो वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में यूज हुई है। अगला है ही वॉज बाथिंग इन द रिवर, वॉज बच्चों वॉज जो कि बी वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में यूज हुई है। अब आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की सेकंड प्रकार, डू वर्ब। इसका है डू डज। डू डज बच्चों प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और डिड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। आई डोंट कॉपी इन द एग्जामिनेशन, डोंट, डू, डू वर्ब बच्चों देख रहे हो, ये हमारी डू वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है। अगला सेंटेंस है शी डज नॉट अब्यूज एनीबडी, डज नॉट, डज बच्चों देख रहे हो, ये डू वर्ब में प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है। अगला सेंटेंस डिड नॉट टेक हिम एनी मोमेंट टू अंडरस्टैंड द मैटर, ये डिड डू वर्ब का पास्ट टेंस। तो ये तो हमारे बच्चों डू वर्ब थी। अब इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी का थर्ड पार्ट आता है हैव वर्ब। हैव वर्ब में आता है बच्चों हैज, हैव और हैड। हैज हैव जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और हैड पास्ट टेंस में यूज होता है। देखते हैं इनको उदाहरण लेके। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हैज ये बच्चों हैव वर्ब की प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है, हैज वर्ब। अगला है दे हैव अराइव्ड हियर, हैव वर्ब का हैव वर्ब भी यूज हुई है, प्रेजेंट टेंस में है। शी हैड रिटन एन ऐसे, यहाँ पर हैड वर्ब है, हैव वर्ब की हैड जो कि पास्ट टेंस में यूज हुई है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की एक पार्ट है। और हमने अभी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के भी मैंने पार्ट आपको बताए। अब बच्चों
इस प्राइमरी एक्सिलरीज को और अच्छे से समझने के लिए एक बच्चों आप लोगों के लिए टेबल दी हुई है। इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हम ये प्राइमरी एक्सिलरीज जो अभी हमने 3 तरह की पढ़ी, इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, लिखा है शोविंग वेरियस फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये चार्ट जो है हमारे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के विभिन्न रूपों को दर्शा रहा है। एक्सिलरी वर्ब में बच्चों एक्सिलरी वर्ब टेंस, पर्सन और नंबर। एक्सिलरी वर्ब बी जो प्राइमरी हमारी एक्सिलरी वर्ब है, ये टेंस है। प्रेजेंट टेंस में पर्सन फर्स्ट में क्या यूज होती है, एम, जो कि प्लूरल फॉर्म में आती है। सेकंड पर्सन में ये बी वर्ब जो है वो आर यूज होती है और प्लूरल फॉर्म में आता है। थर्ड पर्सन में ये इज यूज होती है और ये सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो बच्चों इसमें आपने देखा भी कि एक्सिलरी वर्ब बी वर्ब जो कि टेंस भी दर्शा रहा है, किस टेंस में, किस पर्सन में, किस नंबर में कौन सी बी वर्ब यूज होती है। अब बी वर्ब का पास्ट टेंस में देखते हैं। पास्ट टेंस है बच्चों, फर्स्ट पर्सन में वॉज का प्रयोग होता है। वॉज और जो वर जो होता है वो प्लूरल नंबर में आता है। सेकंड पर्सन में वर जो है वो प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन में वर और वर सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। थर्ड पर्सन में वॉज सिंगुलर नंबर में और वर प्लूरल नंबर में। ये तो थे बच्चों बी वर्ब कि ये जो हमारी प्राइमरी एक्सिलरी बी वर्ब है किस टेंस में, किस पर्सन में, किस नंबर में किस तरह से यूज होती है। ठीक है, अब आते हैं हैव वर्ब। हैव वर्ब में बच्चों ये देखो, ये दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में हैव, सिंगुलर में और प्लूरल में भी हैव, और सेकंड पर्सन में हैव और प्लूरल में भी हैव। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन में हैड सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में भी हैड ही आता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड का प्रयोग होता है। आते हैं डू वर्ब में। डू वर्ब प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में डू का प्रयोग होता है और प्लूरल में भी डू का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन में डू का प्रयोग सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में भी डू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में डस का और प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग होता है। ये तो प्रेजेंट का था बच्चों। पास्ट में, पास्ट में फर्स्ट पर्सन में डिड का प्रयोग सिंगुलर नंबर में, प्लूरल में भी डिड। सेकंड पर्सन में डिड सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डिड का प्रयोग होता है। यानी पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो कि तीनों पर्सन में और दोनों नंबर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ये डिड का ही प्रयोग होता है। अब बच्चों ये आपका इस तरह से, उम्मीद है कि आपका ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों इसको लर्न कर लेना, इस चार्ट को। इस चार्ट के माध्यम से ही आप इसको अच्छे से इन वर्ब बी वर्ब के फॉर्म को, जो विभिन्न रूप हैं इनके, कहाँ किस तरह से किस टेंस में, किस पर्सन में, किस नंबर में किस तरह इनका यूज होता है, बहुत अच्छे से इसमें बच्चों समझाया गया है। आप इनको लर्न कर लेना।
ताकि आप इनको अच्छे से यूज कर सकें। इसके बाद बच्चों आपका होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बच्चों पहला सेंटेंस है, इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरनी है जो कि अभी आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज भरी हैं। अभी आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है अच्छे से समझी हैं। वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज ब्रैकेट्स में दी हुई हैं। यहाँ पर जो आपका गैप है, इस गैप में करेक्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज को चूज करके इसमें आपको फिलअप करनी है। तो ये आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली ब्रैकेट्स में वर्ब हैं हैव, डिड और आर। सेकंड सेंटेंस है 5 सब्जेक्ट्स, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, टॉट एट द हाई स्कूल स्टेज, ब्रैकेट में वर्ब हैं आर, हैव, हैड। अगला सेंटेंस है द फार्मर्स सोन द फील्ड, ब्रैकेट्स में वर्ब हैं आर, हैव और डू। अगला है शी, फिर गैप दिया हुआ है नॉट रीड दिस बुक येट, ब्रैकेट्स में वर्ब हैं डू, हैज़, वॉज। ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसे जरूर कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम्स हो जरूर बताना। इस तरह से बच्चों आज ये टॉपिक आपका जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये आप हम लोगों ने पढ़े सीखे। अब हम लोग अगली क्लास में ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनको हम शॉर्ट में मॉडल्स कहते हैं, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों